तो ब्रेन स्टेम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो ब्रेन स्टेम है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन एंड देन स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ये हमारे पास है नर्वस सिस्टम में फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो मैंने ऑलरेडी कवर की है। और जो ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम में आज आप लोगों को ब्रेन स्टेम पढ़ाऊंगा। तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास 3 पार्ट है, दैट इज मेडुला, ठीक है, पोन्स और मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन जो है उसके ऊपर हमारे पास है सेरेब्रम, सेरेब्रम है। और इसके लेटरल साइड पे जो है थ्रू पेडंकल इट इज अटैच विद द सेरेबेलम, ठीक है। ये हमारे पास सेरेबेलम के साथ कनेक्टेड है दोनों साइड पे, ठीक है। तो एक हमारे पास है ब्रेन स्टेम, जो कि इसकी फंक्शन है, फंक्शन जो है इट कैरी द सेंसेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड टू द सेरेबेलम या कनेक्ट द स्पाइनल कार्ड विद द सेरेब्रम। और सेरेब्रम की जो मोटर पाथवे है, मोटर सिस्टम है या मोटर हमारे पास नर्व फाइबर्स है वो कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड के साथ। और ब्रेन स्टेम की और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, वो हम फिजियोलॉजी में कवर कर लेंगे। तो आज हम सिर्फ मेडुला पे बात करेंगे। तो ब्रेन स्टेम में जो फर्स्ट हमारे पास आता है मेडुला, इसके बाद हम पोन्स कवर करेंगे, इसके बाद मेडुला मिड ब्रेन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मेडुला, ठीक है। तो आज हम मेडुला को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जब हम मेडुला डिस्कस करते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को जो क्रेनियल नर्व है जो एराइज होती है, क्रेनियल नर्व ब्रेन स्टेम से निकलती है। तो हमारे पास 3rd और 4th क्रेनियल नर्व वो मिड ब्रेन से निकलती है। 5th क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व और 8th क्रेनियल नर्व जो है वो पोन से निकलती है। और 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व और 12th क्रेनियल नर्व जो है वो मेडुला से एराइज होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम जब इसकी क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं तो इसकी जो न्यूक्लियाई है, फॉर एग्जांपल ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है 9 क्रेनियल नर्व या वेगस नर्व है 10 क्रेनियल नर्व, तो इसकी न्यूक्लियाई भी मेडुला के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो फिर हम इसकी क्रॉस सेक्शन में इसकी न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। और मेडुला हम डिस्कस करें तो मेडुला जो है वो हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने स्पाइनल कार्ड डिस्कस की थी, जो स्पाइनल कार्ड में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था और इसके एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम में हर एक टॉपिक जो है, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे 2 लेवल पे, एक इसके एक्सटर्नल व्यू और एक इसके इंटरनल व्यू। तो मेडुला जो है हमारे पास है इसके एक्सटर्नल व्यू, ताकि हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें कि मतलब किस तरह ये मेडुला जो है वो दिखता है। और एक हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, मैं सिर्फ यहां से मेडुला को डिस्कस करता हूं। अब मैं सिर्फ मेडुला की जो एक्सटर्नल व्यू है वो मैं ड्रा करता हूं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द पोन्स, ठीक है, और ये हमारे पास है मेडुला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास है मेडुला, ठीक है। तो मेडुला जो है वो सुपीरियरली, जिस तरह आप लोगों को इस तरह मैंने डायग्राम में बनाया है कि पोन्स जो है एक कनेक्ट मेडुला एंड मिड ब्रेन। तो मेडुला कनेक्ट सुपीरियरली विद द पोन्स, इंफीरियरली विद द स्पाइनल कार्ड। अब यहां पे हमारे पास पोन्स है और यहां पे हमारे पास है स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड, यहां पे एक एमसीक्यू याद रखें, यहां पे हमारे पास है फर्स्ट सर्वाइकल नर्व निकलती है, जो हमारे पास C1 क्रेनियल नर्व है दोनों साइड पे, वो हमारे पास है स्पाइनल नर्व। तो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व जो है, स्पाइनल सर्वाइकल नर्व जो यहां से निकलती है हमारे पास है C1। तो यहां इस लेवल तक ये हमारे पास है, इसके ऊपर मेडुला है, इसके नीचे जो है मतलब ये हमारे पास बॉर्डर लाइन है। तो ये एमसीक्यूज याद रखें कि मेडुला की जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, वो एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल C1 क्रेनियल स्पाइनल नर्व, ठीक है।
और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास है मेडुला, फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम जो है वो यहाँ पे है। तो हम इस तरह कह सकते हैं ना कि मेडुला जो है वो कनेक्ट करती है स्पाइनल कार्ड एट द लेवल ऑफ C1 क्रेनियल स्पाइनल नर्व, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम जो है इट इज द ओपनिंग थ्रू विच स्पाइनल कार्ड कनेक्ट विद द मेडुला। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है इसमें हमारे पास स्पाइनल कार्ड और मेडुला जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये इम्सिक्यूज याद रखें कि यहाँ पे जो फोरामेन मैग्नम है वो मेडुला और स्पाइनल कार्ड को की मतलब बॉर्डर लाइन है। तो मेडुला की एक्सटेंशन कहाँ तक है? फोरामेन मैग्नम तक है। और जो दूसरी पॉइंट है वो हमारे पास है क्रेनियल सर्वाइकल स्पाइनल C1 नर्व। ठीक है, अब यहाँ मेडुला की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिस तरह स्पाइनल कार्ड में एंटीरियर मीडियन फिशर और पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, या एंटीरियर मीडियन सल्कस या पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, तो यहाँ पर हमारे पास है एक सल्कस है मेडुला में जो एंटीरियरली लाई करता है और इसके पोस्टीरियर साइड पे भी है। तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मेडुला की एंटीरियर साइड है, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर या सल्कस। ठीक है, अब इसके इस सल्कस के दोनों साइड पे हमारे पास एक ये हमारे पास है पायरामिड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायरामिड। अब पायरामिड क्या है? अगर आप लोगों ने स्पाइनल कार्ड पढ़ा है तो स्पाइनल कार्ड में आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। तो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो यहाँ से शुरू होती है फ्रॉम दी सेरेब्रम, और सेरेब्रम से जब ये स्टार्ट होती है दोनों साइड पे, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाली जो ट्रैक्स है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक वो डिसेंड करती है। यहाँ पे इसके ट्रांसवर्स पोंटाइन सेरेबेलर ट्रैक बनती है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मोटर डिकसेशन होती है। मोटर डिकसेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे जो मोटर नर्व फाइबर्स है, जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है, वो लेफ्ट साइड की ट्रैक जो है वो राइट साइड तक आती है, और राइट साइड की जो ट्रैक है वो हमारे पास लेफ्ट साइड तक आती है। ठीक है, तो ये इस तरह आती है और ये इस तरह आती है। इस क्रॉस सेक्शन को हम कहते हैं डिकसेशन, क्योंकि ये हमारे पास मोटर सिस्टम है तो इसको हम कहते हैं मोटर डिकसेशन। और इस क्रॉस सेक्शन की वजह से जो बल्जिंग निकलती है बाहर मेडुला में, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन जो है वो मेडुला में होती है, तो मेडुला में इसकी जो बल्जिंग होती है उस बल्जिंग को हम कहते हैं पायरामिड। तो पायरामिड इज एक्चुअली द मोटर डिकसेशन which occur at the level of the medulla, इसको हम कहते हैं पायरामिड। ये हमारे पास है पायरामिड, ये हमारे पास है मोटर डिकसेशन ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो पायरामिड है इसके लेटरल साइड पे, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लेटरल साइड है, इसकी लेटरल साइड पे एक अवर ग्रूव है इस तरह, ये एक दूसरी ग्रूव है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास दूसरी ग्रूव है विच लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ द पिरामिड, इसको हम कहते हैं ओलिव। अब ओलिव क्या है? एक्चुअली ओलिव यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्पाइनल कार्ड में बताया है कि वहां पे भी जो न्यूक्लियस है, सब्सटेंशिया ग्लैंडोसा है, या बहुत सारे न्यूक्लियस है। इस तरह मेडुला में, पोन्स में और मिड ब्रेन में जो कि ब्रेन स्टेम है, इसमें भी बहुत सारी न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक न्यूक्लियाई है जिसको हम कहते हैं ओलिवरी न्यूक्लियस या न्यूक्लियस ओलिव, ये हमारे पास है ओलिव। ठीक है ना, मोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके फंक्शन जो है वो हम ब्रेन स्टेम की फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं ओलिव या ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब ओलिवरी न्यूक्लियस जो है ये इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है कि इसकी जो बल्जिंग है वो भी बाहर निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ मेडुला है, ये जो मेरा हैंड है ये मेडुला है, और इसमें बहुत सारी ट्रैक्स पास होती है। अब ये ट्रैक जो है वो इस तरह एक दूसरे के साथ क्रॉस सेक्शन
इसकी होती है, तो इस क्रॉस सेक्शन की वजह से यहाँ पे बल्जिंग निकल आती है, तो इसको हम कहते हैं पायरामिड। अब ये मेडुला है, इसके यहाँ पे मैं अंदर कुछ रखता हूं तो इसकी वजह से बाहर बल्जिंग निकलती है, तो इसको हम कहते हैं ओलिव। अब ये ओलिव जो है, ये बल्जिंग जो है वो जो बाहर निकली है, ये किस वजह से है? ये ओलिवरी न्यूक्लियस या जो हमारे पास ओलिव न्यूक्लियस है उसकी वजह से निकलते हैं। तो हमारे पास है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस या ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ इस डायग्राम में बताया है कि यहाँ पे हमारे पास ये है सेरेबेलम, ठीक है। अब सेरेबेलम जो है वो कनेक्टेड है थ्रू पोन्स, मेडुला और मेरुडियन के साथ। इस पेडंकल के थ्रू ये हमारे पास है कनेक्ट विद द ब्रेन स्टेम। दिस स्टेम के साथ जो सेरेबेलम कनेक्टेड है, इस पेडंकल के साथ कनेक्टेड है। इस पेडंकल को हम कहते हैं, ये हमारे पास है सेरेबेलम, तो इसको हम कहते हैं सेरेबेलर पेडंकल, सेरेबेलर पेडंकल। ये भी हमारे पास सेरेबेलर पेडंकल, ये भी हमारे पास सेरेबेलर पेडंकल है, ठीक है। अब ये सुपीरियर है तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ये मिडिल में है तो इसको हम कहते हैं मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, और ये हमारे पास है इंफीरियर, तो ये इसको हम कहते हैं इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। तो यहाँ पर जब मेडुला की बात करते हैं तो मेडुला की बिल्कुल लेटरल साइड पे क्या है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओलिव है, यहाँ पे हमारे पास है पायरामिड, तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे लेटरल साइड पे हमारे पास है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, तो ये हमारे पास है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। तो ये हमारे पास मेडुला की एक्सटर्नल व्यू, इंटीरियर व्यू है। एक्सटर्नल में फिर हमारे पास इंटीरियर व्यू है, फिर लेटरल है, फिर पोस्टीरियर है, ठीक है। तो ये इंटीरियर व्यू में इंटीरियर मेडन प्रेशर है, सेकंड नंबर पायरामिड है, थर्ड नंबर ओलिव है, और फोर्थ नंबर जो है ये हमारे पास है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। अब इसमें जो एमसीक्यूज है, जो पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो क्या है? देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी न्यूक्लियाई निकलती है, क्रेनियल नर्व निकलती है। यहाँ पे 9 क्रेनियल नर्व, 10 क्रेनियल नर्व, 11 क्रेनियल नर्व और 12 क्रेनियल नर्व जो है वो निकलती है। तो 9, 10 और 11 और 12 क्रेनियल नर्व जो है वो मेडुला से निकलती है। अब मेडुला में कौन सी पॉइंट से कहाँ से निकलती है? तो क्रॉस सेक्शन में हम इसकी न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, और जो बाहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो यहाँ से हमारे पास इसको हम कहते हैं ग्लासोपेरेंजियल नर्व। तो ग्लासोपेरेंजियल नर्व निकलती है इन बिटवीन द पायरामिड एंड ओलिव। देखिए, ये ओलिव है, ये पायरामिड है, ठीक है ना। अब पायरामिड और ओलिव के बीच में ये जो ग्रूव है, ये पॉइंट जो है, तो यहां से निकलती है हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। ये 12 क्रेनियल नर्व है। तो 12 क्रेनियल नर्व अराइज इन बिटवीन द पायरामिड्स एंड ओलिव, इन दोनों के बीच में निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये 12 क्रेनियल नर्व की जो है ओरिजिन है वो तो खत्म हो गई। इसके बाद 9 क्रेनियल नर्व, 10 क्रेनियल नर्व और 11 क्रेनियल नर्व, ये तीनों क्रेनियल नर्व जो है वो निकलती है इन बिटवीन इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल और ओलिव। तो यहां से हमारे पास क्या निकलती है? 9, 10 और 11 ग्लासोपेरेंजियल नर्व, ग्लासोपेरेंजियल नर्व जो कि 9 क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व जो कि 10 क्रेनियल नर्व है, 11 क्रेनियल नर्व एक्सेसरी नर्व है। ये क्रेनियल नर्व जो है उस पर मेरी हर एक क्रेनियल नर्व की अपनी एक क्लास होगी, जो कि इसकी हम एक्सटर्नली न्यूक्लियाई, इसकी जो एक्सटर्नल कोर्स है, इंटरनल कोर्स है, इसकी कनेक्शंस है, कहाँ से कंप्लीट ये निकलती है, कौन सी पॉइंट से निकलती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास 9 क्रेनियल नर्व, 10 क्रेनियल नर्व और 11 क्रेनियल नर्व जो है वो निकलती है इन बिटवीन द पायरामिड्स एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बार बार रिपीट होती है। हाइपोग्लोसल नर्व अराइज इन बिटवीन द पायरामिड एंड ओलिव, और 9, 10 और 11 ग्लासोपेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व, ये तीनों निकलती है इन बिटवीन द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल और
ओलिव के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक्सटर्नल व्यू है मेडुला की, लेकिन एक्सटर्नल व्यू में कौन सी व्यू है? एंटीरियर है। अब एंटीरियर के बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर। देखिए ये मेडुला है फॉर एग्जांपल, तो मेडुला की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की एंटीरियर व्यू, ये एंटीरियर व्यू है, ये इसकी पोस्टीरियर व्यू है। अब लेटरल व्यू में तो सेरेबेलम है, पेंडंकल्स है। एंटीरियर में एंटीरियर मेडियन पेशर पायरामिड ओलिव और इसकी जो है ग्लॉसोपेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व और एसेसियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, ये है, ठीक है। अब इसके पोस्टीरियर व्यू में क्या है? अब मैं इसकी पोस्टीरियर व्यू बनाता हूं। तो यहां हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये मेडुला है, ठीक है। तो पोस्टीरियर में भी हमारे पास है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये हमारे पास है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। बहुत आसान है, एंटीरियर में एंटीरियर मीडियन सल्कस और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्पाइनल कार्ड में आप लोगों को अगर याद है तो स्पाइनल कार्ड में हमने बात की थी पोस्टीरियर कॉलम की। पोस्टीरियर कॉलम में जो ट्रेक्स एसेंड होती है वो हमारे पास है फेसिकुलस ग्रेसाइल और फेसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक है। तो फेसिकुलस ग्रेसाइल और फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है वो हमारे पास एसेंडिंग ट्रेक्स है जो स्पाइनल कार्ड से एसेंड करती है और फिर ऊपर आती है पोस्टीरियर साइड पे एट द लेवल ऑफ मेडुला। तो मेडुला तक ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलस ग्रेसाइल वाली जो ट्रेक्स है। तो अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियाई है, वो कौन सी न्यूक्लियाई है? न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसाइल। ये जो लेटरल साइड पे है वो ग्रेसिलस है और जो मीडियल साइड पे है वो न्यूक्लियस, ये लेटरल साइड पे क्यूनिएटस है और मिडिल साइड पे जो है वो ग्रेसाइल। तो पोस्टीरियर व्यू में एक्सटर्नली भी इसकी जो बल्जिंग है वो हमारे पास दो बल्जिंग है, वो है हमारे पास है फेसिकुलस क्यूनिएटस या न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसाइल। दो पॉइंट है। अब न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसाइल एक्चुअली है क्या? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द ग्रेसिलस और क्यूनिएटस ट्रेक्स विच इन एट फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसाइल्स की जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो यहाँ पे खत्म होती है। तो यहाँ पे एक बल्जिंग बाहर निकलती है, उस बल्जिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसाइल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई पोस्टीरियर व्यू। अब हम थोड़ा सी बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे, या हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पे बात करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा वेंट्रिकल्स पे, कि यहाँ पे जो मेन एमसीक्यूज पॉइंट्स है वो वेंट्रिकल होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है वेंट्रिकल, जो कि इसमें हमारे पास सीएसएफ होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। देखिए ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन है। तो इसमें आप लोगों को पता है कि यह हमारे पास है कैविटी इनसाइड विच हैविंग फ्लूइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे पास है थर्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, इस पे भी अपनी एक क्लास होगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जो एमसीक्यूज पॉइंट है या कंसेप्चुअल बात है तो मैं वो डिस्कस करूँगा। देखिए ये हमारे पास है मिड ब्रेन, ठीक है, ये पोन्स है और ये मेडुला है, ठीक है ना। अब यहाँ जो ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल के बाद जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल आता है। फोर्थ वेंट्रिकल स्टार्ट एट फ्रॉम द इंफीरियर व्यू ऑफ द मेडुला। तो ये हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल। अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर ले, ये हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे है? वो हमारे पास पोन्स में भी है और मेडुला में भी है। देखिए ये हमारे पास कंप्लीट जो है ये हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल, जो ये मिड ब्रेन की इंफीरियर व्यू से स्टार्ट होती है और स्पाइन कार्ड जहां पे फोरामेन मैग्नम है वहां पे खत्म होती है, ठीक है। ये कंप्लीट फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो कहां पे होती है? वो पोन्स में होते हैं और मेडुला में है, ठीक है ना। अब यहां पे देखें, अगर मैं ये वेंट्रिकल को दो में डिवाइड कर लूं, इस तरह मैं कर लूं, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल की सुपीरियर पार्ट है और ये फोर्थ वेंट्रिकल की इंफीरियर पार्ट हो गई। सिंपल, फोर्थ वेंट्रिकल है वो कहाँ पे है? पोन्स और मेडुला में है। फिर मैंने फोर्थ वेंट्रिकल को डिवाइड किया है, सुपीरियर व्यू और इंफीरियर व्यू है। तो सुपीरियर व्यू जो है वो मैंने
ये सुपीरियर व्यू बनाया है और ये हमारे पास है इंफीरियर व्यू। अब सुपीरियर व्यू जो है वो कहाँ पे है, वो पोन्स में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एमसीक्यूज है। अगर आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इस पे आप लोग रट लगाओगे और रट में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो फोर्थ वेंट्रिकल की जो सुपीरियर पार्ट है इट लाइज एट द लेवल ऑफ द पोन्स। फोर्थ वेंट्रिकल की जो इंफीरियर पार्ट है इट लाई एट द लेवल ऑफ द मेडुला। तो फोर्थ वेंट्रिकल में कौन सी फोर्थ वेंट्रिकल की इंफीरियर पार्ट कहाँ पे है, मेडुला में है। मेडुला में कौन सी कैविटी है, फोर्थ वेंट्रिकल की इंफीरियर व्यू। पोन्स में क्या है, पोन्स में फोर्थ वेंट्रिकल की सुपीरियर व्यू। सुपीरियर व्यू ऑफ द वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे है, पोन्स में है। इस तरह जो है एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है इसमें। तो ये एमसीक्यूज याद रखें। तो एक ये बात याद रखें कि फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे है, उसकी इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट कहाँ पे होती है। इसके बाद ये हमारे पास हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडुला। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जस्ट मैं रिवाइज करता हूँ, एंटीरियर मीडियन सल्कस, पायरामिड, ओलेव, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है। फिर हाइपोग्लोसल नर्व इन बिटवीन द पायरामिड्स एंड द ओलेव, फिर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व और एसिसी नर्व, 3 नर्व जो है वो इन बिटवीन द पायरामिड्स, ओलिव एंड द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। फिर पोस्टीरियर में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस से साथ में फेसिकुलस क्यूनेटस, फेसिकुलस ग्रेसाइल्स है। और इसके अलावा फोर्थ वेंट्रिकल की जो इंफीरियर पार्ट है वो पोन्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडुला। अब इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए ये हमारे पास है मेडुला। सबसे पहले जो क्रॉस सेक्शन में लेता हूँ उस पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर फिर आसान हो जाते हैं। तो देखिए एक तो हमारे पास मेडुला में आप लोग देखे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने पढ़ा है वो मैं ड्रा करता हूँ। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पास होती है कहाँ पे, मेडुला में। स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्स, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, स्पाइनोलेक्टर ट्रैक, बहुत सारी जो असेंडिंग ट्रैक है वो पास होती है। इसके अलावा जो डिसेंडिंग ट्रैक है वो भी पास होती है। मैंने एक साइड में बनाया है लेकिन ये दोनों साइड पे होती है, ठीक है। ये हमारे पास है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, रुब्रोस्पाइनल ट्रैक, बहुत सारे ये हमारे पास है डिसेंडिंग ट्रैक्स। ये डिसेंडिंग ट्रैक्स भी पास होती है और असेंडिंग ट्रैक्स भी पास होती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक आप लोगों को पता है कि मतलब वहां पे जो डिसेंडिंग ट्रैक है उसमें हमारे पास क्या होती है, डिकसेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई डिकसेशंस। ये तो हमारे पास ट्रैक की बात हो गई। अब मेडुला के अंदर मेडुला से और क्या चीज निकलती है, देखिए नॉन क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ से निकलती है, मेडुला से निकलती है। ये हमारे पास है नॉन क्रेनियल नर्व। नॉन क्रेनियल नर्व मतलब दोनों साइड पे निकलती है, मैंने दोनों साइड पे बना लिया, ठीक है। अब नॉन क्रेनियल नर्व की जो न्यूक्लियाई है वो भी प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये तो मेडुला से निकलती है तो ये मेडुला के अंदर होगा। इसके अलावा टेन क्रेनियल नर्व उसकी जो न्यूक्लियाई है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ से निकलती है ना तो यहाँ से इसकी न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होंगे। 11 क्रेनियल नर्व और 11 क्रेनियल नर्व इसमें ही इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे, इसके न्यूक्लियाई, ठीक है। 12 क्रेनियल नर्व और 12 क्रेनियल नर्व इसके अंदर ही इसकी न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियस, ये भी हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ओलिवरी न्यूक्लियस, ये भी दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है पायरामिड, ये हमारे पास है ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है क्या है, पोन्स है। इसके लेटरल साइड पे क्या है, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, ठीक है। अब मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, देखिए मैं एक क्रॉस सेक्शन जो है वो यहां पे लेता हूं, तो इस क्रॉस सेक्शन को मैं नाम देता हूं एट द लेवल ऑफ पायरामिड, ठीक है। एट द लेवल ऑफ पायरामिड, पायरामिड के लेवल पे हम क्रॉस सेक्शन लेंगे। इसके अलावा दूसरे क्रॉस सेक्शन में यहां पे लेता हूं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एट द लेवल ऑफ ओलिव। ये ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं। एक जो है पिरामिड के लेवल पे मैं क्रॉस सेक्शन, एक और क्रॉस सेक्शन है जो कि लेमिनिस्कस है। मैंने आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में लेमिनिस्कस पे थोड़ी सी बात मैंने की है कि जो ट्रैक्स पास होते हैं, बहुत सारी ट्रैक्स जो है वो एंटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और वो ट्रैक जब मेडुला में आते हैं तो मेडुला में वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5-6 ट्रैक जो है वो एसेंड होते हैं, और 5-6 ट्रैक जो है वो यहाँ पे इस तरह निकलती है और फिर ऊपर जाते हैं। तो जब ऊपर जाते हैं तो ये बिल्कुल एक हो जाते हैं। तो इस ट्रैक्स को जो के मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक जो है वो एक बंडल ऑफ ट्रैक्स बनाता है, उसको हम कहते हैं लेमिनिस्कस। फॉर एग्जांपल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो मतलब यहाँ इसकी फाइबर्स आती है, फिर इसके बाद ये ऊपर जाके यहाँ पे एक ही हो जाता है।
तो इसको हम कहते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। ठीक है, इसका इस तरह ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है, इस तरह मीडियल लेमिनिस्कस है, इस तरह लेटरल लेमिनिस्कस, बहुत सारे लेमिनिस्कस है। तो यहाँ पे लेमिनिस्कस जो है वो भी होती है। लेमिनिस्कस का मतलब है बहुत सारे ट्रैक जो है उसका ही एक ही हो जाना है। देखिए मैंने यहाँ पे 3-4 ट्रैक्स बनाए हैं। देखिए ये ब्लैक कलर के ट्रैक्स है, ये हमारे पास ग्रीन है और रेड कलर, ये बहुत सारे ट्रैक है वो एक ही हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं लेमिनिस्कस। ठीक है, लेमिनिस्कस। तो स्पाइनल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, बहुत सारे लेमिनिस्कस है। ठीक है, इसके अलावा तो एक क्रॉस सेक्शन बुक में जो दी है वो है हमारे पास है एट द लेवल ऑफ लेमिनिस्कस, एट द लेवल ऑफ लेमिनिस्कस। और एक क्रॉस सेक्शन यहां पे हमने ली है। तो ये वाली जगह जो है इसको मैं इस तरह प्रेजेंट करता हूं कि पोन्स के इंफीरियर, क्योंकि ये तो पोन्स है ना, तो पोन्स के, ये पोन्स हो गया, पोन्स के बिल्कुल इंफीरियर साइड पे या मेडुला के सुपीरियरली। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास है पोन्स के इंफीरियर। तो यहां पे हम एट द लेवल ऑफ इंफीरियर टू पोन्स, इसके हम 4 क्रॉस सेक्शन लेंगे। लेकिन जो इसमें मैं सिर्फ 2 डिस्कस करूंगा, बाकी जो है वो एजी भी है और एक जैसे भी है। तो एक हम पायरामिड के लेवल पे वो कर लेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे। एक हम लेंगे एट द लेवल ऑफ ओलिव। तो ओलिव जो है और इंफीरियर टू पोन्स, ये दोनों एक जैसी है। और लेमिनिस्कस और पायरामिड जो है वो एक, ये भी एक दोनों जो है वो एक जैसी है। तो एक में एट द लेवल ऑफ पायरामिड क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, एट द लेवल ऑफ ओलिव। ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है, बाकी दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन दोनों से आपकी जो चारों क्रॉस सेक्शन है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो क्रॉस सेक्शन लेता हूं वो मैं लूंगा एट द लेवल ऑफ पायरामिड। ठीक है, हाँ, तो एट द लेवल ऑफ पायरामिड देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेडुला है। ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह दिखता है, ये मेरे पास है मेडुला। ठीक है, अब इस मेडुला को मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, मैंने इसके क्रॉस सेक्शन ली। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में मुझे क्या दिखता है, नीचे इसमें जो जितने भी मार्कर्स है वो पास होते हैं ना, तो ये मार्कर मुझे नजर आते हैं। तो मुझे पता लग गया कि ये जो ग्रीन कलर की मार्क है वो एंटीरियर है, रेड जो है वो इस तरह है। इस तरह मुझे पता चलता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन ली और फिर मैं ऊपर से इसको देखता हूँ, तो किस तरह नजर आएगा, यहाँ पे हमारे पास पायरामिड नजर आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो क्रेनियल नर्व की जो न्यूक्लियस है वो नजर आएगा। इसके अलावा जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेस है वो नजर आएगा। इसके अलावा और भी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो द स्कैटर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिड इन द ब्रेन स्टेम इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होगा। तो ये मैं अब इसकी क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ, जो कौन कौन से स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास है। देखें, ये हमारे पास है सल्कस, जो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। इस तरह ये हमारे पास है एट द लेवल ऑफ पायरामिड, ये क्रॉस सेक्शन से। अब इस क्रॉस सेक्शन में जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है और ये हमारे पास है एंटीरियर मीडियन सल्कस। ये जो सल्कस है एंटीरियर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। इसके अलावा पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, फेसिकुलस ग्रेसाइल और फेसिकुलस क्यूनेटस की जो ट्रैक्स है, या हमारे पास जो न्यूक्लियाई है, तो फेसिकुलस ग्रेसाइल और फेसिकुलस क्यूनेटस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मिडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फेसिकुलस क्यूनेटस और फेसिकुलस ग्रेसाइल्स होंगे। ये फेसिकुलस ग्रेसाइल और फेसिकुलस क्यूनेटस, ये फेसिकुलस ग्रेसाइल और फेसिकुलस क्यूनेटस दोनों साइड पे ही होंगे। ठीक है, ये हमारे पास है फेसिकुलस ग्रेसाइल और ये हमारे पास है फेसिकुलस क्यूनेटस। मीडियल साइड पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि जो ये एमसीक्यूज है, मिडिल साइड पे कौन सा न्यूक्लियस है या ट्रेस है, और लेटरल साइड पे क्या है। तो मिडिल साइड पे है फेसिकुलस ग्रेसाइल और फेसिकुलस क्यूनेट और लेटरल साइड पे है क्यूनेटस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो इसमें मेन बड़ा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, देखें, फिफ्थ क्रेनियल नर्व यहां से निकलती है पोन से, ट्राइजेमिनल नर्व
पोन्स से निकलती है। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व की जो न्यूक्लियस है वो पोन्स में होता है, लेकिन इतना लंबा बड़ा न्यूक्लियस होता है कि ये स्पाइनल कार्ड तक आती है। ट्राइजेमिनल नर्व बाद में हम पढ़ेंगे, इसके बहुत सारी न्यूक्लियाई है, 4 न्यूक्लियाई, इसमें एक न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कि इसको हम कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो स्पाइनल न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो एक्सटेंड हुई है, नीचे स्पाइनल कार्ड तक आई है। तो जब हम इसकी क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की जो स्पाइनल न्यूक्लियस है वो भी नजर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियाई है, इसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये कौन सा न्यूक्लियस है? ये हमारे पास है 5th क्रेनियल नर्व स्पाइनल न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कार्ड, मेडुला, पोन्स अप टू द मिड, अब ऊपर जाते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व में, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहां पे हमने क्रॉस सेक्शन ली है एट द लेवल ऑफ पायरामिड, तो ये हमारे पास है पायरामिड। सारी बात जो पायरामिड के बीच आती है तो ये हमारे पास है पायरामिड एट द लेवल ऑफ पायरामिड। तो ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन। अब ये पायरामिड क्या है? पहले भी मैंने बताया कि पायरामिड इज ए कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डिसेंड डाउनवर्ड एंड डिकसेट एट द लेवल ऑफ मेडुला व्हिच cause the bulging which is called pyramid. So actually pyramid is the motor decussation, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पे हम देखें ना एट द लेवल ऑफ मेडुला, यहां पे तो इसके इंटरनली जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे 4th वेंट्रिकल की, तो 4th वेंट्रिकल की जो सुपीरियर पार्ट है वो पोन में है, इंफीरियर पार्ट मेडुला में है। लेकिन इंफीरियर पार्ट की जो ये पार्ट है यह हमारे पास है स्पाइनल कैनाल। तो यहाँ जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना पायरामिड के लेवल पे, तो ये हमारे पास स्पाइनल कैनाल आती है। देखिए अगर यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो फिर वेंट्रिकल आएगी, इसके बाद जो हम क्रॉस सेक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लेते हैं ना वो स्पाइनल कैनाल आती है। तो यहाँ पे एक होगी स्पाइनल कैनाल, तो ये हमारे पास क्या होगी? स्पाइनल कैनाल। ये पायरामिड हो गया, मोटर डिकसेशन, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये हमारे पास है स्पाइनल कैनाल, ठीक है। इसके अलावा जो रेटिकुलर फॉर्मेशंस है ये हमारे पास है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास हो गई क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेडुला एट द लेवल ऑफ द पायरामिड। अब इसके अलावा जो लास्ट क्रॉस सेक्शन है विद इन 5-10 मिनट 7 मिनट में मैं खत्म कर लूंगा एट द लेवल ऑफ ओलेवरी न्यूक्लियस। बस ये लास्ट क्रॉस सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है फिर खत्म करेंगे। देखिए एट द लेवल ऑफ ओलेवरी न्यूक्लियस, ये जो ओलेवरी न्यूक्लियस है इस लेवल पे हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। देखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि पायरामिड के एट द लेवल ऑफ पायरामिड कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? स्पाइनल कैनाल आती है, पायरामिड आती है, स्पाइनल पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, रेटिकुलर फॉर्मेशंस है, ठीक है, ये वाली चीजें आती है। एट द लेवल ऑफ ओलेवरी न्यूक्लियस क्या आता है? तो ये हमारे पास है एट द लेवल ऑफ ओलेवरी न्यूक्लियस। ये है एट द लेवल ऑफ ओलेवरी न्यूक्लियस। इसकी क्रॉस सेक्शन जो इस तरह है। आप लोगों की जो वैसे भी एमसीक्यूज आते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाना और क्रॉस सेक्शन की स्ट्रक्चर याद करना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही याद रखें कि किस लेवल पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों की एमसीक्यूज है, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ दी ओलेवरी न्यूक्लियस देखे यहाँ पे जो मैंने क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ पायरामिड ली थी, यहाँ पे स्पाइनल कैनाल आता था। तो यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे जो 4th वेंट्रिकल है ना, तो सबसे पहले मैं वेंट्रिकल बनाऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास 4th वेंट्रिकल है, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है कि 4th वेंट्रिकल जो है एट द लेवल ऑफ द मेडुला जो इंफीरियर पार्ट है वो आती है। इसके बाद
मैंने आप लोगों की बात को पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स पास होती है। तो बहुत सारे ट्रैक्स में कौन कौन से ट्रैक्स आती है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रैक जो है वो यहाँ से पास होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, ठीक है, स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक, बहुत सारे ट्रैक जो है वो पास होती है। फिर दूसरी, इसके बाद यहाँ पे पायरामिड की थोड़ी सी स्ट्रक्चर आती है, ये हमारे पास है पायरामिड। यहाँ पर भी पायरामिड आती है, लेकिन यहाँ पर जो पायरामिड में बनाता हूँ ना, ये बस तकरीबन ख़त्म होने वाली है कि यहाँ पे शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये थोड़ी सी पायरामिड जो है वो यहाँ पे आती है। तो ये हमारे पास है पायरामिड, ये हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। देखिए जो स्ट्रक्चर आप लोगों की जहन में नहीं है ना, जो टर्मिनोलॉजी, वो बाद में हम इसकी डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ा रट्टा लगाइए इस पे। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे उस पर। यहाँ सिर्फ ये याद रखें, ये हमारे पास है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, बस ये याद रखें यहाँ तक। फिर ये हमारे पास है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। इसके बाद जो मीडियल लेमिनिस्कस है, मीडियल लेमिनिस्कस, एक स्पाइनल लेमिनिस्कस है, एक मीडियल लेमिनिस्कस है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो ये हमारे पास है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्कैटर्ड न्यूक्लियाई बनाई है। ये स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, व्हाट इज स्कैटर्ड न्यूक्लियाई? इट इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। या रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? इट इज स्कैटर्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द ब्रेनस्टेम। तो ये हमारे पास है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा मेडुला जो है वो लेटरल साइड पे कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये याद रखें, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल लाई एट द लेवल ऑफ द ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो एक्चुअली ओलिवरी न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारे पास है ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये ओलिवरी न्यूक्लियस, लार्जेस्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दी मेडुला, ठीक है। ये हमारे पास है ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बात की है क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 और 12, तो इसकी जो न्यूक्लियाई है वो भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इसके बीच में आप न्यूक्लियाई डालें। हर एक क्रेनियल नर्व की अपनी न्यूक्लियस होंगी, किसकी 2 न्यूक्लियस होगी, किसी की 3 होगी। ये हम क्रेनियल नर्व में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी नर्व की न्यूक्लियाई कितने हैं। ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल 9 क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 10 क्रेनियल नर्व की वेगस नर्व की न्यूक्लियाई है। इसके अलावा एसेसरी न्यूक्लियस की न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये हमारे पास है एसेसरी न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, बहुत सारी न्यूक्लियाई है यहाँ पे, जितने भी है हर एक न्यूक्लिया, हर एक क्रेनियल नर्व की अपनी न्यूक्लियाई है। बस ये याद रखे आप लोगों की। वैसे भी एसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज में ये याद रखें कि एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस कौन कौन से स्ट्रक्चर है? ओलिवरी न्यूक्लियस है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, क्लासिफेरेंजियल न्यूक्लियस है, एसेसरी न्यूक्लियस है, ठीक है। ओलिवरी न्यूक्लियस खुद है, लिमिनिस्कस है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्स और बहुत सारी जो है ट्रैक्स है, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं की है,
फॉर एग्जांपल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस 8 क्रेनियल नर्व, 8 क्रेनियल नर्व जो है वो निकलती है एट द लेवल ऑफ पोन्स और मेडुला के बीच में, यहाँ से निकलती है। लेकिन इसकी 4 न्यूक्लियाई है, वो भी कुछ मेडुला में है, कुछ पोन्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी आते हैं, लेकिन हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। जो कि क्रेनियल नर्व हम पढ़ेंगे ना, तो इसकी जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ कहाँ पे है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इस लेवल पे आप लोगों की जो एमसीक्यूज है वो याद रखें, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे होती है, एट द लेवल ऑफ मेडुला। फोर्थ वेंट्रिकल की कौन सी पार्ट, इन्फीरियर पार्ट, कहाँ पे होती है, एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। पायरामिड में नहीं है, पायरामिड में क्या है, स्पाइनल कार्ड की जो स्पाइनल किनाल है, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, पायरामिड्स कहाँ पे होती है, कहाँ पे बनती है, तो ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस, एट द लेवल ऑफ पिरामिड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो दो क्रॉस सेक्शन है ना, एट द लेवल ऑफ लेमिनिस्कस, तो यही लेमिनिस्कस की क्रॉस सेक्शन है। एक दो स्ट्रक्चर इसमें अप डाउन होंगे, लेकिन ये हमारे पास है एट द लेवल ऑफ पिरामिड और प्लस लेमिनिस्कस, ये क्रॉस सेक्शन है। और एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस, और इसके अलावा इंफीरियर टू पोन्स, तो ये क्रॉस सेक्शन है। बस ये दोनों क्रॉस सेक्शन एक जैसे है और ये दोनों क्रॉस सेक्शन जो है वो एक जैसी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडुला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो वो है एंटीरियर मीडियन सल्कस, पायरामिड, ओलेव, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, न्यूक्लियस ग्रेसाइल, न्यूक्लियस क्यूनेटस, फोर्थ वेंट्रिकल की इंफीरियर पार्ट, ठीक है। और इसकी ऊपर जो है वो पोन्स के साथ कनेक्टेड है, नीचे जो है वो स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्टेड है एट लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम और फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। और इसके अलावा क्रॉस सेक्शन में एट द लेवल ऑफ पायरामिड, एट द लेवल ऑफ लेमिनिस्कस, एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर टू पोन्स। जो पायरामिड है इसमें पायरामिड आता है, स्पाइनल किनाल आता है, ये दो एमसीक्यूज याद रखें बस। और यहाँ पे जो है फोर्थ वेंट्रिकल और मिडिल लेमिनिस्कस, पायरामिड, ओलिवरी न्यूक्लियस, और बीच में जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत सारे क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पोन्स, ठीक है।